28 अगस्त 2022 दिन रविवार और समय था 2:30 बजे, जब भ्रष्टाचार की बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन ये 9 सेकंड आसपास रह रहे लोगों को दुख दे गए। प्लानिंग के तहत ही पूरे टावर को धराशायी किया गया और इस दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। एपेक्स और सियान, ये 2 टावर चंद ही सेकंड में मिट्टी में मिल गए। दोनों टावरों को ढहाने की पूरी योजना बहुत बारीकी से तैयार की गई। देश में अब तक की ये इस प्रकार की सबसे बड़ी कवायद थी। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद धूल का ऐसा गुब्बार उठा कि आसपास के सभी इलाकों में सिर्फ धूल ही धूल नजर आई। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट के बाद कई अपार्टमेंट में खिड़कियों के शीशे भी चटक गए। करीब 500 मीटर तक कंपन महसूस किए गए। कुछ मलबा भी सड़क पर आ गया। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के दौरान मलबे की चपेट में आने से आसपास की सोसाइटी एटीएस की दीवार को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा। इस इमारत को गिराने के कारण 5000 से अधिक लोगों को अपने घरों को खाली करने को कहा गया। प्रशासन ने लोगों को उनके वाहनों के साथ उनकी सोसाइटी छोड़ने को कहा। साथ ही उनके घरों के दीवारों पर लगे सामानों को उतारने को कहा, जिस कारण लोगों को काफी समस्या भी झेलनी पड़ी और उनका काफी समय गया। सबसे बड़ा नुकसान वहां के लोगों के लिए प्रदूषण है, जो आने वाले समय में लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। आपको बता दें कि इस बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त करने से पहले ही डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी थी कि इससे आने वाले समय में प्रदूषण 5 गुना बढ़ जाएगा, जिस कारण सिर दर्द, अस्थमा, हार्ट अटैक, सर्दी बुखार और एलर्जी जैसी दिक्कतें हो सकती है। इससे पहले जनवरी 2020 में केरल के कोच्चि और मराडू में 4 टावरों के विध्वंस के बाद कई लोगों ने स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव किया, जो घटना के बाद हफ्तों तक चली। कथित तौर पर चारों टावरों को गिराने के कारण 75,000 टन मलबा एकत्र किया गया था और हटा दिया गया और कहा जाता है कि वातावरण में वायु प्रदूषण 5 गुना तक बढ़ गया था।